राम राम जी, ज्योति ब्लॉगर की राम राम। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर मैं और कायरव खा रहे हैं कुछ आइटम और पी रहे हैं दूध। तो हम दोनों जने यहाँ पर बैठे हुए थे। वो थोड़ा सा दूध रखा हुआ था, ठंडा हो रहा था, फ्रिज में रख कर पिया, मेरा मन कर रहा था तो मैं इसको पी रही हूँ। साथ के साथ थोड़ा सा कायरव को भी पिला रही हूँ। तो ये देखिए हम लोग खा रहे हैं पिंड खजूर और दूध पी रहे हैं। पिंड खजूर जो है खून बहुत ज़्यादा बनाते हैं, बहुत अच्छे हैं। सुना है मैंने कि पिंड खजूर खून बनाता है बहुत जल्दी में, अनार से भी ज़्यादा जल्दी पिंड खजूर से खून बनता है। तो अब हम कमज़ोर हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत खा लेते हैं कुछ। अभी अपने आप में जान गिरेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे, वीडियो बना पाएंगे, घर का काम कर पाऊँगी। अकेली थक जाती हूँ, थकान सी महसूस होती है, वीकनेस। तो इसलिए मैं अभी यहाँ पर खा रही हूँ पिंड खजूर और दूध पी रही हूँ। तो आइए आप लोग भी पी लीजिए, खा लीजिए। कायरव भी खा रहा है मेरे साथ। अभी जो है उसके बाद यहाँ पर बैठा हुआ है कायरव। यहाँ पर इसके आगे मैंने गुड्डा डाल कर रखा हुआ था, कुछ कपड़े पड़े हैं ये उठाने हैं। पंखा चला रखा है। क्या हो रहा है, मौसम में बदल हो रही है, दिन में गर्मी हो रही है, रात में सर्दी हो रही है। आधी रात के बाद सर्दी होनी शुरू हो जाती है और दिन में गर्मी रहती है। तो अभी मैं जो हूँ यहाँ पर कायरव को बैठा दिया था, अवनी को भी बैठाऊँगी। तो इनके लिए मैंने थोड़ी सी कचरी उतारी है बच्चों के लिए, तो हम लोग वो चाय के साथ खा लेंगे। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो अवनी जो है गुड्डे को भी खिला रही थी, मैं चाय लेकर आई थी। तो चलिए कचरी खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए। उसके बाद हम लोगों का खाना पीना हो गया था। जैसे ही मैं बच्चों को अंदर बैठाकर बाहर आई तो देखा यहाँ चावलों में बैठी हुई है सांप की मौसी। तो देखिए जो सांप से छोटी होती है जिसको मौसी बोलते हैं, वो बैठी हुई थी। यहाँ से देखकर मैं डर गई। और फिर हम लोगों ने ये चावल रखे हुए थे, मैंने ये चावल जो है भिगोने में रखे हुए थे, पर हाथ में रखकर सुखाए थे। इनको बाहर रखा था कि इनमें एक दो सुलसुली हो रही थी, वो निकल जाएंगी, फिर मैं इनको डब्बे में डाल के रख दूँगी। मैंने 2-4 मिनट के लिए जैसे यहाँ संदूक पर रखे, पता नहीं कहाँ से ये सांप की मौसी आ गई। और फिर हमारा मन नहीं माना कि हम इन्हें खाएं। देखिए पता नहीं किस किस चीज़ पर बैठ कर आती है, कीड़े कांटे पर। वैसे भी कीड़ा कांटा ही है ये, पता नहीं छोटा सा जिनावर है, पता नहीं क्या क्या खाता होगा, क्या कैसा, कहाँ गंदगी उंदगी में फिर क्या होता होगा। मन नहीं माना खाने का, तो मैंने इनको जो है फेंका भी नहीं, पशुओं को भी नहीं दिया, पशुओं को भी देने का मन नहीं किया। मैंने गड्ढा खोद कर उसमें दाब दिया, क्योंकि फिर मन नहीं मानता है। पता नहीं ये जिनावर किस किस चीज़ पर बैठ कर है। सांप सलिंडे वैसे तो डर लगता है इनसे। तो इसके बाद जो है अपनी मेरे बाल बहा रही है, और छोटा बेटा मेरी गोद में है और बड़ा बेटा मेरे बाल बहा रहा है। मम्मी आपके आज मैं बाल सेट करूँगी, बहुत बड़े हो गए हैं मम्मी आपके बाल, लग रही है। मैं बोली बेटा धीरे धीरे। देखिए कायरव की मस्ती। देख क्या खाएंगे सब, बोलेंगे कहाँ बैठ के बैठा है कायरव बाबूजी। बाबू चोट लग जाएगी नानी। हाँ चलो निकलो। हेलो। अभी जो है उसके बाद मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में, छोटे से किचन में। और यहाँ पर गैस पर कढ़ाई रख दिया है, इसमें ऑयल भी डाल दिया था। ऑयल मेरा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था। और अभी मैंने इसमें डाल दिया प्याज। तो प्याज जो है ज़्यादा बारीक नहीं काटी है,
यहाँ पर लिया मैंने दही और ये लिए हैं सिंगाड़े। तो देखिए जी हाँ, मैं बना रही हूँ आज सिंगाड़े की सब्ज़ी। बहुत सिंपल रेसिपी बना रही हूँ सिंगाड़े की। वैसे सिंगाड़े की सब्ज़ी कई तरह से बनती है और बहुत टेस्टी लगती है खाने में भी। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। प्याज मैंने इसमें डालकर रखी हुई है, प्याज मेरी भुन जाएगी। सिंगाड़े मैंने छोल लिए थे, धो लिए थे और कट भी कर लिए थे आलू की तरह से। तो छौंक देखिए मेरा काफ़ी हद तक जो है भुन चुका है। बस मैं इसको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करूँगी, बस ऐसा ही रखूँगी। प्याज भी मैंने इसी हिसाब से मोटी मोटी काटी है। और अभी जो है मैं इसमें सारे सूखे मसाले ऐड कर दूँगी। हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल लूँगी। टमाटर लेने थे मुझे, मैं बाट देख रही थी सब्ज़ी वाले की, कोई आएगा सब्ज़ी लूँगी। टमाटर डालने थे इसमें, पर जब कोई सब्ज़ी वाला नहीं आया तो नहीं ले पाई। और बोलेंगे कुछ लोग फिर क्यों डाल रही थी जब राठी जी नहीं खाते हैं। तो मैं इनको मतलब प्याज वाली मशीन में कसकर टब डालती हूँ तो फिर वो खा लेते हैं, फिर पता नहीं चलता कि टमाटर है इसमें। और जो वैसे डालती हूँ तो वो नहीं खाते हैं सब्ज़ी बिल्कुल भी। तो ये जो मैंने मसाले डालने के बाद मैंने डाल दिया इसमें दही, और मैं इसको अभी थोड़ी सी देर के लिए ऐसे ही चलाती रहूँगी। 1-2 मिनट के लिए मैंने हाथ रोका था, बीच में मैं कुछ काम में लग गई थी। तो ये दही जो है मेरे को चलाती रहनी है जब तक इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए। फिर 2 मिनट के लिए हाथ रोका, बीच बीच में काम भी करना पड़ता है। फिर यहाँ पर मैंने ये छन्नी चेंज करके ले लिया है चमचा, और अभी चमचे से मैं इसको अच्छे से ऐसे ही चलाती रहूँगी। इसमें उबाल आ जाएगा, फिर उसके बाद डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, और ये डाल दूँगी मैं इसमें सिंगाड़े। तो अभी जो है इसमें उबाल आ चुका था, थोड़ा सा पानी भी मैंने डाल दिया है। सिंगाड़े मैंने अच्छे से वॉश कर मतलब पहले ही रख दिए थे, ये भी डाल दिए। और बस अभी हम इसको ढक देंगे। मसालेदानी में मसाले जो हैं वो भी कुछ ख़त्म हो गए हैं। थोड़ा सा डालना है नमक में लास्ट में याद आया। नमक अक्सर मसालेदानी में नहीं है तो मैं भूल जाती हूँ, बाद में याद आता है कि नमक भी डालना है। कभी कभार ऐसा ना हो जाए कि सब्ज़ी में नमक ही डालना भूल जाऊँ और छूट जाए। तो देखिए सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो चुकी है। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, खाने में पता नहीं कैसी लगेगी। आप लोग आइए टेस्ट कर बताइए कैसी बनी है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई हूँ मैंने सिंगाड़े की सब्ज़ी। और वैसे तो ये बहुत मतलब उबाल कर भी बना सकते हो, टमाटर डालकर बहुत टेस्टी कई तरीके से बनाई जाती है। तो उसके बाद जो है अभी मैं बना रही हूँ रोटी। तो देखिए पीछे की दीवार पर करवा दी है लिसाई। आप लोग बोल रहे थे कि दीदी पीछे की दीवार पर लिसाई करवा दो। ये बराबर साइड की मिस्त्री ने नहीं की, बस पता नहीं मैं यहाँ नहीं थी तो जैसे मैं कुछ और काम में लग रही थी उस टाइम पर। ये राठी जी ने जैसे ये काम कराया तो ये साइड वाली दीवार को बोला, फिर उन्होंने बोला कि अभी लेट हो रहा है, फिर कभी कर देंगे। इस साइड की वजह थी तो शायद बहुत अच्छा लगता, पर पीछे की करवा दी है तो आप लोगों को दिखा दी मैंने। बताइए कैसी लग रही है। अब मैं इस पर वॉलपेपर चिपकाऊँ या ना चिपकाऊँ, या ऐसे ही अच्छी लगेगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी इस पर वॉलपेपर की ज़रूरत है तो जहाँ तक ये ढकना देख रहे हो आप लोग कुकर का, आधे में इतने तक मैं वॉलपेपर चिपका लूँ इस पर, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा शायद देखने में। तो चलिए अभी रोटी सेक लेते हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो गया, सब्ज़ी बहुत टाइम पहले बन गई थी, खाने को लेट हो गया क्योंकि अभी बेटे को सुलाया है, उसके बाद ही रोटी बनानी शुरू की है। जब तक वो जगता रहता है तब तक मेरा कोई भी काम नहीं होता है। बस उसको सुला दिया है और रोटी सेकनी शुरू कर दी है। तो चलिए खाना बना लेते हैं। अभी जो है मेरी रोटी बन चुकी है। उसके बाद अभी मैं सुला रही थी कायरा को। तो देखिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने उसको सुला दिया था, ये उठ गया था बीच में। तो फिर इसके पापा ने बोला कि चलो रोटी तो बन गई, अब तुम इसे दोबारा से सुला दो और मैं खाना थोड़ी देर में खा लूँगा, तुम लोग भी बाद में खा लेना, पहले इसको सुला दो। देखिए जब तक जगता रहता है या फिर बीच में उठ जाता है तो किसी पर नहीं सोता, मुझ पर ही सोता है।
तो अभी मैं उसको दोबारा सुला रही थी और बस रोटी पोकर ही आई थी। इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ, पूरे दिन खड़े रहकर थक जाती हूँ, इतना मैं काम कर कर नहीं थकती हूँ। उसके बाद मैं डाली हूँ चारपाई, मतलब मेरे को इतना वीकनेस हो रही थी, हिम्मत नहीं थी कि खाना खा लूँ या दे दूँ किसी को भी, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और फिर उसके बाद मैं चारपाई डाली मैंने, तो राठी जी यहाँ मेरी वीडियो बना रहे थे, वो बोले कि चलो तुम चारपाई डाल दो, मैं बना दूंगा तुम्हारी वीडियो। और मैंने कहा मेरी चुन्नी भी नहीं है, कह रही कोई बात नहीं, काम में इतनी बिजी हो रही है, थक रही है, रात का टाइम हो रहा है, रहने दे। मैंने बोला कि पता नहीं कहाँ रख दी मैंने कायरव के साथ साथ ही, मतलब थक कर मुझे इतनी वीकनेस हो जाती है, मुझे पता नहीं रहता मैं कहाँ हूँ क्या कर रही हूँ, बस इतनी थकान हो रही थी, खाना खाना का भी मन नहीं था अभी मेरा। फिर उसके बाद में टावल पड़ा हुआ था, उसको टांगा मैंने। यहाँ पर राठी जी बैठे हुए हैं पीछे, वो देख रहे हैं टीवी। और ये देखिए खाने की प्लेट रेडी है। तो ये खाने की प्लेट जो है राठी जी की है, लग चुकी है। सबसे पहला खाना उन्हें ही जाएगा, वो यहाँ बैठे थे, फिर बोले कि चलो यहाँ रहने दो, मैं ऊपर बैठकर खाऊंगा खाट पर। फिर वो खाने की प्लेट लेकर चले गए, वो कभी भी खाते हुए नहीं आते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो उन्होंने भी खाना खा लिया और हम और अवनी ने भी खा लिया, सब ने खा लिया, मतलब हम लोगों ने, मम्मी ने भी। तो उसके बाद अभी हम कर रहे हैं बर्तन साफ, सब लोगों का खाना पीना हो गया है। मैं बर्तनों का धोवन धो लूँगी पहले अच्छे से, और फिर उनके बाद इन्हें साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर अंधेरा रहता है, तो जैसी भी बन रही है, ज़्यादा कुछ नहीं दिख पा रहा होगा। बाहर की साइड अभी लाइट वगैरह नहीं लगी है, क्योंकि काम चल रहा है, इस वजह से अभी कहीं लाइट का फिटिंग वगैरह नहीं करा है। सोच रहे हैं कि फिटिंग करा लेते हैं, बाहर भी लाइट लगा लेते हैं। एक ही बल्ब है और इतना बड़ा बगड़ है, तो अंधेरा सा मालूम देता है। तो एक एक करके सारे बर्तनों के धोवन धो लूँगी। खाना पीना हम लोगों का हो गया, बस अभी दूध का काम रह गया, दूध पीना है और फिर सो जाना है। तो चलिए भी बर्तन साफ़ कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो का एंड कर लेती हूँ, आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। तो बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी हूँ मैं आप लोगों की, इतना प्यार दे रहे हो, सच में मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज़ ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और मुझे प्यार देते रहिए। आपका प्यार, आपका सपोर्ट से ही मैं कुछ कर पाऊँगी, आगे बढ़ पा रही हूँ। आपके प्यार से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है सच में। अगर मैं एक टाइम थकी हुई भी हूँ ना, और मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ लूँ, सोचती हूँ कि मेरी इतनी बड़ी फैमिली मुझे इतना प्यार दे रही है, तो मेरी सारी थकान भाग जाती है, सही बता रही हूँ। कुछ हस्बैंड का सपोर्ट, कुछ घर परिवार में अब तनाव नहीं है, बच्चों की खुशी भी, मतलब मेरी खुशी, मेरे बच्चों की खुशी, घर में पूरे घर में खुशी का माहौल है, तो थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है। आज बहुत बड़ा हादसा हो जाता अगर मैं ध्यान ना देती, बस वो तो ध्यान पड़ ही गया। अब देखिए, मान लें कोई भी चीज़ हम रख देते हैं, धूप में रख दी, फिर उसके बाद हम उठाकर ये रख दें कि चलो 10-5 मिनट में इसको डब्बे में डाल देंगे, खा लेंगे। अब मैंने भी ऐसे ही रख दिया कि चलो अभी 10-5 मिनट में बच्चों को चाय पानी वगैरह पियाकर इनको अंदर बैठाकर मैं फिर इसके बाद इन चावलों को डब्बे में डाल दूँगी। वो तो ध्यान पड़ गया कि ये सांप की मौसी जो होती है, टूमनी भी बोलते हैं, वो बैठी हुई थी चावलों पर। अगर ना ध्यान पड़ता तो शायद काट लेती, या फिर हम उन चावलों को खा लेते, तो पता नहीं क्या कुछ भी हो सकता था, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। बच गई जान की, मतलब भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे एक बात बोलते हैं, जिसको वो बचाने वाला उसे कोई मारने वाला नहीं है। तो बोलते हैं कि जिसको बचाने वाला कुदरत वाला उसे कोई मारने वाला नहीं है। तो जिसकी ज़िंदगी है उसे कोई नहीं मार सकता। पर मुझे अपनी ज़्यादा नहीं है, बच्चों की है, क्योंकि उस चीज़ में बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, सभी खाते हैं। अपनी तो मुझे टेंशन है ही नहीं, पर बड़ों को भी है, मान लो किसी को कुछ हो जाता। अब पता नहीं, देखिए सामने अब तो घर बन गए, पहले खेत थे, तो कीड़ा काटा कहीं से भी निकल आता है। अभी बिना लिसाई पुताई के मकान है, तो लिसे हुए मकानों में थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है, दीवारों में कीड़े कांटे नहीं बढ़ पाते हैं और बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं अगर कुछ भी हो। और बिना लिसे मकानों में क्या होता है, कीड़ा कांटा बढ़ जाता है दीवारों में, कहीं भी बढ़कर बैठ जाता है तो दिखाई नहीं पड़ता। वो तो सामने ही परात रखी थी, उसमें दिख गया, वरना मुझे काट लेता, या फिर कायरा हुआ है, छोटा है, जानता नहीं है, उठा लेता, हाथ लगा लेता। ये सबसे ज़्यादा रखवाल मेरी यही है। मेरा काम ज़्यादा क्यों नहीं चल पाता, बेटे की, क्योंकि वो कहीं भी बढ़ के बैठ जाता है। अभी आप लोग वीडियो में देखिए, तसले में बड़ा बैठा है, चूल्हे में बढ़ जाता है, चीज़ों को उठाता है, साबुनदानी उठाकर फेंक देता है, जो भी कुछ देखता है वो उठाकर फेंक देता है, चारपाई से खुद उतरने की कोशिश करता है, चोट खा लेता है। अभी उसने थोड़ी सी चोट लगवा ली है नाक पे, तो उसकी सबसे ज़्यादा निगाह करनी पड़ती है। इस वजह से मेरा
वीडियो का भी एक टाइम सा नहीं बन पा रहा है और फिर ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बस यही रीज़न है। मैं बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि तुम्हारे क्या बच्चे अनोखे हैं। मैं नहीं कहती कि मेरे ही बच्चे अनोखे हैं, पर इतना शैतान बच्चा है बहुत ज़्यादा। अब देखिए बच्चों की निगाह नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, इनको भी तो देखना है काम के साथ साथ। तो चलिए मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट। तो बच गई आप लोगों की ज्योति व्लॉगर और बच्चे भी, और घर के सभी, मतलब कि बड़ा हादसा हो जाता उससे हम बच गए। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।